नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे और दान राशि को लेकर उठे कथित अनियमितताओं के आरोप अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गए हैं। करोड़ों श्रद्धालु की भावनाओं से जुड़ा ये विषय केवल पैसों का नहीं बल्कि भरोसे, पारदर्शिता और जवाबदेही का भी माना जा रहा है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर पूरे प्रकरण की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी जैसे सीबीआई से कराई जानी चाहिए। साथ ही ये भी मांग रखी गई है कि जांच की प्रक्रिया न्यायिक निगरानी में चले ताकि किसी भी तरह के संदेह की गुंजाइश खत्म हो सके। हालांकि इस पूरे विवाद के बीच ये भी स्पष्ट किया गया है कि याचिकाकर्ता ने सीधे तौर पर किसी ट्रस्ट सदस्य या किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाए हैं। उनका कहना है कि मंदिर निर्माण और व्यवस्था से जुड़े लोगों ने बड़े स्तर पर काम किया है, लेकिन जिस स्तर की आस्था इस मंदिर से जुड़ी है वहां जांच भी उसी स्तर की पारदर्शी और भरोसेमंद होनी चाहिए। इस बीच सबसे बड़ा सवाल जिस पर लगातार चर्चा हो रही है वो है एफआईआर को लेकर। चर्चा इस बात की है, यदि कथित तौर पर अनियमितताओं के संकेत मिले, कुछ रकम बरामद हुई, कुछ लोगों से पूछताछ हुई, तो फिर अब तक औपचारिक आपराधिक मामला क्यों दर्ज नहीं किया गया? ये वही बिंदु है जिस पर कई राजनीतिक दल और कुछ सामाजिक समूह लगातार सवाल उठा रहे हैं। इस मामले में अब तक 2,98,00,000 रुपए की रिकवरी की बात सामने आई है। ये रकम पकड़े गए संदिग्धों की निशानदेही पर बरामद की गई। गुपचुप ढंग से चल रही जांच में 8 करोड़ रुपए से अधिक के हेरफेर के संकेत और साक्ष्य मिले हैं। हालांकि जांच पूरी होने के बाद ये राशि घट या बढ़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे और रमाशंकर पकड़े गए हैं। अब तक हुई रिकवरी भी इन्हीं पांचों से हुई है। चोरी कबूल भी की गई है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि इनकी इसमें भूमिका है, लेकिन इतने संवेदनशील जगह से रकम पार करते रहना और पकड़ा ना जाना कई सवाल खड़े करता है और उसके बाद मामले पर एफआईआर ना होना और भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। वहीं इस मामले पर अब पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष शरद शुक्ला की ओर से लगाए गए पोस्टर चर्चा का विषय बने हुए हैं। पोस्टर में धार्मिक ग्रंथों का हवाला देते हुए दान और मंदिर संपत्ति के दुरुपयोग का बड़ा पाप बताया गया है। देखिए, हम सब सनातन को मानने वाले लोग हैं, भगवान श्री राम के उपासक हैं। हम सब तमाम पुराणों को, तमाम शास्त्रों को पढ़ते हैं। आज पूरे देश के अंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो पावन मंदिर है उससे जुड़ा प्रकरण पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, वो जो वहाँ पर चढ़ावा चढ़ रहा है वो किसी एक व्यक्ति का पैसा नहीं है, वो इस देश के करोड़ों राम भक्तों की आस्था और उनका समर्पण है। अगर कहीं ऐसा कोई प्रकरण है या नहीं है तो उसमें स्पष्टीकरण कौन देगा? क्यों आज इतना दिन के बाद भी आज तक ट्रस्ट कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाया है? क्यों अभी तक जो प्रशासन ये कहता है कि फलाने गिरफ्तार हुए, ढिमकाने गिरफ्तार हुए, तो क्यों अभी तक कोई एफआईआर ट्रस्ट की ओर से दर्ज नहीं कराया गया है? तो उसी के हवाले से स्कंद पुराण का एक श्लोक है, उस श्लोक के सहारे मैंने एक बात कहने का प्रयास किया है कि जो भगवान के, प्रभु के मंदिर की संपत्ति, उनके धन को हड़पने या चोरी करने का प्रयास करता है, वो 60,000 वर्षों तक नरक के कीड़े में जन्म लेता है। और श्री राम लला न्याय करेंगे, वो न्यायप्रिय हैं। यही मेरा कहने का संदेश है। इधर मामला बढ़ता देख यूपी सरकार ने इस मामले की जांच एसआईटी को पहले ही दे दी है। इसमें लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत, आईजी किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन शामिल हैं। इस टीम को 15 दिनों के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट देनी है। 3 सदस्यीय एसआईटी गठन के फैसले पर बोलते हुए राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि यह प्रशंसनीय बात है कि राज्य सरकार ने 24 घंटे से भी कम समय में एसआईटी का गठन कर दिया है और इसमें बेहद वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की है। सरकार जिस तेजी से कार्रवाई कर रही है उसे देखते हुए हमें इस पहल का समर्थन करना चाहिए। देखिए, मैं केवल जैसे आप नागरिक हैं, मैं भी आप जैसा हूं। आपको चिंता है इसलिए आप सवाल पूछ रहे हैं, मेरी भी चिंता है। तो सबसे बड़ी बात जो प्रशंसा की जानी चाहिए आपको भी, कि राज्य सरकार ने 24 घंटे से कम समय लिया और एसआईटी गठित कर दी और एसआईटी में इतने वरिष्ठ अधिकारी रखे गए हैं। यानी आप देखें कि एक मंडलायुक्त हैं, पुलिस की जो हाईएस्ट एक व्यवस्था होती है आईजी हैं, ऐसे आईजी हैं। मुझे बताया गया, मैं जानता नहीं हूं, लेकिन मैंने कुछ जो जानकारी की तो वह अनेक वर्ष सीबीआई में कार्य किए हुए हैं, अनुभवी हैं। और तीसरे वित्त विभाग के विशेषज्ञ हैं। तो हमें यह अनुमान लगाना चाहिए और हमें उसके साथ जुड़ना चाहिए।
वहीं साधु संतों ने भी उम्मीद जताई है कि जल्द ही इस मामले में सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि मंदिर की गरिमा और श्रद्धालु का विश्वास सर्वोपरि होना चाहिए। निश्चित रूप से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जिस तरह से समाज में सोशल मीडिया पे भ्रामक संदेश फैलाया जा रहा था राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा को लेकर, उन्होंने सरकार से पूज्य योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किए हैं कि एसआईटी का गठन, और सरकार ने एसआईटी का गठन किया है तो बहुत सुंदर है। पारदर्शिता होनी चाहिए, शुचिता होनी चाहिए, किसी प्रकार के सनातनियों के आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, और जांच के दौरान दूध का दूध और पानी का पानी। मनीराम दास छावनी के उत्तराधिकारी पूज्य महाराज श्री ने भी योगी आदित्यनाथ जी से जो है यह निवेदन किया था, और हम संपूर्ण हिंदू जनमानस और साधु संतों को पूज्य योगी आदित्यनाथ जी पर विश्वास है कि निष्पक्षता से वहां पर जो है जांच होगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पारदर्शिता होनी चाहिए, शुचिता होनी चाहिए। भ्रामक समाचार के माध्यम से लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ करना दुर्भाग्यपूर्ण था, और यह जांच हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी, सरकार ने इतनी त्वरित कार्यवाही की, एसआईटी गठन किया, इसके लिए तो सरकार बहुत सराहनीय कदम उठाई है। और हिंदू जनमानस बहुत दिनों से प्रभावित था इस बात से कि उस पर काफी आहत हो रहा था ये सुन करके कि राम मंदिर जैसे पवित्र तीर्थ स्थल पर घोटाले जैसी घटना को लेकर के, और अब एसआईटी गठित हो गई है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये स्वागत योग्य कदम है, इसके लिए हम जो है सरकार की प्रशंसा करते हैं। बहुत स्वागत योग्य है। जिस प्रकार से हिंदू जनमानस इन खबरों को देखकर भ्रमित एवं भ्रामक सूचनाएं जा रही थी और छन छन कर नई नई खबरें बाहर आ रही थी, इस प्रकरण को तत्काल प्रभाव से समाधान होना चाहिए था। इस पर एसआईटी टीम गठन हुआ है जिसमें 2 आईएएस अधिकारी भी हैं, और ये बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग इसमें ईडी से सीआईडी से जांच करने की मांग कर रहे थे। इसके पहले सूचना आई थी कि रिटायर्ड जज इसकी जांच करेंगे, लेकिन सरकार ने एसआईटी गठन करके इसकी व्यापक जांच के लिए जो पहल किया है, कदम उठाया है, वो स्वागत योग्य है। राम मंदिर एक ऐसा स्थान है जो हिंदू सांस्कृतिक स्वरूप का प्रतीकात्मक स्वरूप है, जो हिंदू जनमानस से सीधा जुड़ा है, पूरे विश्व के हिंदुओं का आस्था का केंद्र है। वहाँ किसी प्रकार का भ्रष्टाचार होना ये सबके मन को क्षुब्ध करता है, इसलिए दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।